गुड मॉर्निंग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेसपास टू लैंड। हम पिछले वीडियो में न्यूसेंस देखा था और न्यूसेंस और ट्रेसपास में एक ही डिफरेंस था। ट्रेसपास में इंटरफेरेंस हमेशा डायरेक्ट होती है, वहीं पर न्यूसेंस में इंटरफेरेंस हमेशा कंसिक्वेंटल होती है। सो ट्रेसपास टू लैंड मीन्स इंटरफेरेंस विद द पोजिशन ऑफ लैंड ऑफ अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तब होती है ट्रेसपास टू लैंड। और trespass could be committed by a person himself entering the land of another person or doing the same through some material object। जैसे कि आपके पास कोई पेट डॉग थी, आप उस पेट डॉग को आपका किसी और के लैंड में आपने जाने दिया, तो ये भी ट्रेसपास अमाउंट होती है। बट इसका एक्सेप्शन भी है। Entering certain premises with the authority of the person in possession amounts to a license and the defendant cannot be made liable for trespass। सिंपली ये कहती है कि ट्रेसपास होने के लिए ना दो चीज़ ज़रूरी है। एक तो है कि इंटरफेरेंस डायरेक्ट होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। बट अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है या आपके पास परमिशन है उस किसी का लैंड को इंटरफेयर करने के लिए, तो उसको ट्रेसपास नहीं कहला जाएगी। बट अगर सच में ट्रेसपास हुए ना, तो क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। एक तो है री एंट्री। इफ़ अ पर्सनस पोजीशन हैड बीन डिस्टर्ब बाय अ ट्रेसपासर ही हैज़ अ राइट टू यूज़ रीजनेबल फोर्स टू गेट अ ट्रेसपास वैकेटेड। उस ट्रेसपासर को आउट करने के लिए वो कुछ भी एक्शन ले सकती है। एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, जो कि सेक्शन 6 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ये रेमेडी दिया रखी है। एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट के बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर में डिफाइन करके रखा है। बेसिकली ये बोलती है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड बाय गेटिंग द ट्रेसपासर रिजेक्टेड, ए पर्सन हु वाज रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड ऑफ हिज लैंड में ऑल्सो क्लेम कंपेंसेशन फॉर द लॉस, जो कि जब वो डिस्पोजिशन में था तब वो सफ़र किया है। डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट, the right of distress damage peasant authorizes a person in possession of a land to seize the trespassing cattle or other chattels, and he can detain them until compensation has been paid to him for the damage done. So that's it for today.